के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि रुझान के हिसाब से कह सकते हैं कि रुझानों में फिलहाल महायुति के लिए तो अच्छी खबर आ रही है कि डबल हो गया है नंबर। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है? नंबर तो अभी फिलहाल के लिए महायुति के डबल हो चुके हैं, ज्यादा सीटें पे आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। महायुति को मुश्किलें आ रही है, पुणे हो, पिपरी चिंचवाड़ हो। अभी शुरुआत है। शुरुआत में जब हम इतना आगे हैं, थोड़ी देर में और आगे जाएंगे और आखिरी में पूरी तरह से आगे हो जाएंगे। तो कब तक आपको लग रहा है कि परिणाम आ जाएंगे आप लोगों के फेवर में, अगर आ रहे हैं? 2 बजे तक के आसपास तो सब लगभग क्लियर। हाँ, तो 2 बजे के आसपास तक लोगों को उम्मीद है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन एक के बाद एक जो ब्रेकिंग आ रही है, इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, वो फटाफट से दर्शकों को बताते चले। महाराष्ट्र के अलियानगर में बीजेपी 5 सीटों पर आगे, शिंदे गुट शिवसेना 2 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ से ये अपडेट्स लगातार आपको बता रहे। नवी मुंबई पनवेल में भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे, एनसीपी अजित पवार 1 सीटों पर यहाँ आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। तो एक के बाद एक का जो रुझान है तमाम बड़ी सीटों पर इस वक्त सामने आते हुए देखिए। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, ये अहम नगर निगम के जो नतीजे हैं उन पर सबकी नजर है, क्योंकि जो नतीजे हैं न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की दिशा को तय करेंगे, बल्कि आने वाले समय में राज्य में सियासी तस्वीर पर भी काफी प्रकाश डालेंगे। क्या असर होगा? अस्तित्व की लड़ाई ठाकरे ब्रदर्स के लिए है। क्या मराठी मानुस ने, मामू फैक्टर ने उन्हें फायदा पहुंचा रहा है? शिंदे गुट शिवसेना 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं रुझानों के तौर पर। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी 14 सीटों पर आगे है। और फटाफट से राकेश हमें बताएंगे इसके बारे में ज्यादा। और राकेश, डोंबिवली हो, कल्याण हो, बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है, शिंदे गुट भी आगे चल रहा है। इन तमाम जो खास तौर पर अगर हम कहें कि उत्तर भारतीय जो बाहुल्य वोटर जिन इलाकों में रहते हैं, वहां पर अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है महायुति का। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे अगर इसकी पूरी जो शुरुआत हुई थी वो उस घटना से हुई थी जहां पर राज ठाकरे की पार्टियों ने मीरा रोड भाईंदर में एक गैर मराठी को जो है मराठी ना आने की वजह से उसकी पिटाई की थी। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ में आए, उन्होंने गैर मराठी का मुद्दा पूरे चुनाव में जोर शोर से उछाला। हालांकि दोनों को ही बाद में सफाई देनी पड़ी कि वो गैर मराठियों के खिलाफ नहीं है, वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों को मराठी नहीं आती, जो मुंबईकर नहीं है, वो उनके खिलाफ है। लेकिन ये नेगेटिव सेट करने में उन्हें काफी ज्यादा देर हो गई और मैसेज जो है वो एक ही चला गया कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष है और राज ठाकरे पक्ष है, वो पूरी तरीके से जो है वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। वो बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जो दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम जी मैं आपके पास एक ब्रेकिंग बता के, तो बीएमसी मतगणना में 105 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। महायुति 56 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, यानी दोगुने के आसपास उद्धव गुट से महायुति आगे चल रही है। महाविकास अघाड़ी 32 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 10 से ज्यादा सीटों पर आगे। लेकिन कांग्रेस क्योंकि अलग से लड़ रही है, तो अगर कांग्रेस और महायुति हम उसके आंकड़े मिला ले महाविकास अघाड़ी के, तो फिर एक मजबूत आंकड़ा यहाँ पर निकलता हुआ नजर जरूर आता है। लेकिन बीजेपी प्लस अभी भी दोगुनों के आसपास में आगे चल रही है। प्रेम जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसी बात राकेश भी कह रहे हैं कि मामू फैक्टर ने तो काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स के सामने आने और मराठी मानुष, मराठी अस्मिता की बात करने से उत्तर भारतीयों में जो बाकी वहां पर वोटर्स हैं, क्योंकि अच्छा प्रभाव उनका अलग अलग इलाकों में है, उनके मन में ये गया कि ये मराठी मानुष के लिए खासतौर पर काम करने वाले हमारे लिए सही नहीं होगा। इस तरह का असर अगर चुनावी नतीजे ऐसे आते हैं तो कह सकते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि उत्तर भारतीय वाला मसला इस बार चुनाव में कोई मुद्दा बना हो। और सत्ता में चूंकि बीजेपी है, तो उत्तर भारतीय पर अगर कुछ जोर जुल्म होंगे तो उसकी जिम्मेदारी से सत्ताधारी दल भी नहीं बच सकती है। तो ये मुद्दा चढ़ा नहीं है। अगर ये मुद्दा चढ़ता तो फिगर और शार्प होते। हमें दिख रहा है, जैसे एक बात उल्लेख करना जरूरी है कि आज चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती से ठीक 1 घंटा पहले 9 बजे ये वोटर प्रतिशत का आंकड़ा बताया है, और वो लगभग 52.94% आंकड़ा हुआ है, यानी 53% के करीब। और ये आंकड़ा भी फाइनल है या नहीं मालूम है। तो ये भी अजीबोगरीब बात है कि चुनाव वोटों के नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, और वोटर का टर्नआउट कितना है वो चुनाव आयोग अभी बता रहा है। ये बहुत बड़ी विसंगति जो है चुनाव आयोग की है। ये भी आपको लगता है एक बार फिर से अगर ऐसा होता है कि महायुति प्लस को ही जीत मिलती है, तो विपक्ष खास तौर पर ये सवाल उठाएगा चुनाव आयोग को लेकर के, जैसे हाल के बाकी विधानसभा चुनावों में, अलग अलग चुनावों में हमने देखा। रेणु जी। हाँ बिल्कुल, देखिए हर चुनाव में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ग्रेजुअली आंकड़ों को इंक्रीज करता रहता है, कभी 2-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। तो ये बड़ा विचित्र बात है। और अब तो ये काउंटिंग से बिल्कुल पहले ही कर रहे हैं। तो क्या इस पे बड़ा सवाल जो ऑपोजिशन पार्टीज बार बार बोल रही है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन फेयर है,
क्या ये सिर्फ रूलिंग पार्टी की तरफ नहीं झुकता? ये कहां से आंकड़े बन रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? तो इस पे बहुत सारे सवाल हैं जिनका इलेक्शन कमीशन कोई फेयर जवाब दे नहीं पा रहा है। इस सिचुएशन में एक डाउट क्रिएट होता है, जैसे मैंने कहा पहले आपसे, कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। जिसको वो वोट डालते हैं वो वोट वहीं गिरना चाहिए। अब ईवीएम्स पे जो सवाल बार बार उठते हैं, और जिस तरह से आपने देखा कि जो ऑपोजिशन पार्टीज ने बताया कि बिहार में कैसे लोग इधर से उधर माइग्रेट करके मतलब दूसरी स्टेट से आके वोट करते हैं, हरियाणा में भी यही दिखाया। बातें तो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाना, इस तरह की बातें तो हमेशा नतीजों के बाद हम देखते हैं विपक्षी पार्टियां उठाती है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें ये साफ अब नजर आ रहा है कि महायुति ही किंग बनने जा रहा है। महायुति अभी लगभग देखिए दोगुने के आसपास बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूबीटी गुट की बात करें तो उनके भी आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पर 10 सीटों पर कांग्रेस का आगे बढ़ना, प्रेम जी, ये क्या दिखाता है? कांग्रेस ने अलग राह अपनाई, बीबीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और उसका असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के 10 उम्मीदवार इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीते चुनाव में भी कांग्रेस के पास 30 सीटें थी। फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, 10 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। हालांकि विधानसभा में बिल्कुल उल्टा हुआ, तो उसको देखते हुए लग रहा था कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होगा। लेकिन कांग्रेस अगर 30 के आसपास पहुंचती है, जो उसका पुराना आंकड़ा है, तब माना जाएगा कि ये उपलब्धि है। अदरवाइज 10 का फिगर कांग्रेस के लिए अच्छा फिगर नहीं है। ये 30 के आसपास होगा तभी इसके लिए। पीपरी चिंचवाड़ में बीजेपी 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। अलग अलग रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं और एआईएमएम 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उद्धव गुट शिवसेना में 3 सीटों पर आगे चलने की खबर सामने आ रही है। तो अभी जो शुरुआती आंकड़े हैं, शुरुआती रुझान है, वो हम बता रहे हैं बीजेपी प्लस 56 सीटों पर। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी गुट 32 सीटों पर, कांग्रेस 10 सीटों पर। एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स भी कई जगहों पर आगे चल रहे हैं और अदर्स के भी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो अभी बहुत ही दिलचस्प तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है। अतुल का फटाफट से रुक कर लेते हैं। अतुल, क्या अपडेट वहां से अंधेरी इससे? जी देखिए, अभी यहाँ पर जो ट्रेंड्स तो फिलहाल बीजेपी और महायुति के ही फेवर में आ रहे हैं। हालांकि एमएनएस और जो शिवसेना उबाटा है 74 पर एमएनएस और 77 में जो उबाटा है वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। 3 राउंड की जो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। तो ऐसे में फिलहाल अंधेरी ईस्ट के वार्ड से तो मिली जुली आप कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है, क्योंकि एक खिंचाव जो है वो देखने को मिल रहा है। एज फार एज जो अभी यहाँ पर ट्रेंड्स है उसके हिसाब से टक्कर जो है आप कह सकती हैं कि यहाँ पर माहौल है। इसी वजह से कार्यकर्ता भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया। आप देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स। सर, कौन से किसके सपोर्टर हैं, क्या है? पक्ष उम्मीदवार भक्ति भालचंद्र अंबुरे का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर यहाँ से किस तरीके का माहौल होने वाला है? इस बार का माहौल तो ऐसा है ना कि हम लोगों ने ये इलेक्शन एक सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट किया है। अच्छा। और जो भी आएगा उसको बहुत बहुत हमारी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। अच्छा, लेकिन जो है उम्मीद क्या लग रही है कि कौन आने वाला है? जो हमारा पक्ष का खड़े हुए अपना बालाचंद अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और ठीक है अतुल, बाकी आपको रोक रही हूँ। और देखिए जरा, अभी शुरुआती रुझान है और अभी से ही शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, संजय राउत कह रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और ये जो एक स्ट्रैटेजी देखते हैं ये हम पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं। अगर कैंडिडेट्स अच्छा करते हैं तो ईवीएम की बात सामने नहीं आती, लेकिन अगर हार होती हुई नजर आती है तो ईवीएम ठीक से काम नहीं करी। और अभी तो संजय राउत के लिए बहुत ही अर्ली है, क्योंकि अभी यूबीटी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के पास भी 10 सीटें हैं, तो अभी ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। ऐसे में अभी से ही इस तरह की बातें कहना ये दिखाता है कि क्या हार स्वीकार कर रहे हैं राकेश। तो अभी से ही ईवीएम